हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ वांगशन फैन फिक्शन देयर अनएक्सपेक्टेड बॉन्ड का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फिर आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। लेकिन इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि जो वी जिंग था वो पूरी तरह चेंज हो गया था। वो ओबीडेंटली एक आइडल ओमेगा बन गया था अपने हस्बैंड के लिए। लेकिन अब वांग जी पुराने वी जिंग को मिस करने लगा था। वी जिंग की वो नॉन स्टॉप बातें, उनके मतलब उसका बच्चों की तरह बिहेव करना, अब ये सब चीज़ें जो बोल सकते हैं जो वांग जी था वो मिस कर रहा था। एंड अब वो चाहता था कि जो वी जिंग है वो पुराने वाला वी जिंग बन जाए। लेकिन अब शायद ये इतना आसान नहीं था। फिर एक दिन ऐसे ही जो है हमारा वी जिंग था वो बहुत ही डिजीनेस फील करता है एंड वो बेहोश हो जाता है। फिर जो वांग जी था वो वी जिंग को लेकर जाता है हीलर के पास एंड उसे चेक करवाता है। फिर सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं क्योंकि सभी को वी जिंग के हेल्थ के बारे में पता चल गया था। तो सभी लोग वहाँ पर आए हुए थे। तो फिर कुछ देर के बाद वहाँ पर वांग जी खड़ा रहता है। तभी एक हीलर रूम से निकलकर बाहर आता है एंड जैसे ही सभी लोग देखते हैं हीलर को, वांग जी जाता है हीलर के पास और बोलता है वी जिंग को क्या हुआ है, वो ठीक तो है ना? हीलर देखता है वांग जी को और फिर उसके बाद वो बोलता है हैंग वांगजन, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। मिसेस लैंड बिल्कुल पूरी तरह से ठीक है, उनकी हेल्थ को कुछ नहीं हुआ है। लेकिन आप सबके लिए एक गुड न्यूज़ है। वांग जी देखता है हीलर को और बोलता है कि क्या मतलब है गुड न्यूज़? कौन सी गुड न्यूज़? वो हीलर स्माइल करते हुए बोलता है लैंड फूरन जो है वो प्रेग्नेंट है, बहुत जल्द आप पिता बनने वाले हैं। आपको उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा एंड आप सभी को भी। ये सुनने के बाद वांग जी के फेस पर बड़ी वाली स्माइल आ जाती है और जो हमारा लायन सिचन था वो तो बहुत ही हैप्पी था अपने ब्रदर के लिए। और जो लायन किरण था वो तो वांग जी पर बहुत प्राउड फील कर रहा था। वहाँ पर बस ओनली एक जैंग चैंग था जो अभी भी हीलर ने जो कहा उसे रिमेंबर करने की कोशिश कर रहा था एंड समझने की कोशिश कर रहा था कि अभी अभी इस हीलर ने क्या कहा है। जैंग चैंग जैसे ही समझता है ये, तब वो गुस्से में वांग जी की ओर देखता है और गुस्से में बोलता है वांग जी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ब्रदर को प्रेग्नेंट करने की? हाँ, और तुमने उसे छुआ है और तुम कैसे कर सकते हो मेरे ब्रदर को टच? ये सुनते ही सभी लोग जैंग चैंग को देखते हैं। लायन सिचन तो जो है वो जैंग चैंग का हाथ पकड़ लेते हैं। तभी जियांग चैंग जो है अपने रेड फेस के साथ वांग जी को देखता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे ब्रदर को जज करने की? इसका मतलब है तुमने उसके साथ वो सब किया है? ये बोलने के बाद उसके पूरे फेस, चीक्स, ईयर्स मतलब वो पूरा ही रेड हो जाता है। लायन सिचन तो मतलब इतने शर्मा जाते हैं कि वो तो अपने फेस को मतलब समझ ही नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। वहीं लायन किरण अपनी फेस को टर्न कर लेता है एंड वांग जी अपने फेस को नीचे कर लेता है क्योंकि वो क्या बोले वही सबके सामने उसे समझ नहीं आ रहा था, तो वो चुपचाप रहता है। इसके बाद फिर से जियांग चैंग गुस्से में देखता है वांग जी को और बोलता है तो अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम मेरे ब्रदर का अच्छे से ख्याल रखोगे। अगर तुमने मेरे ब्रदर का अच्छे से ख्याल नहीं रखा ना तो लैन वांग जी, तुम्हारे लिए मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें उसकी प्रेगनेंसी में उसका पूरा ख्याल रखना होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो मैं वी जिंग को लेकर यहाँ से यूनमिंग चला जाऊँगा। समझ आया तुम्हें? वांग जी देखता है जियांग चैंग को और बोलता है हाँ मैं ख्याल रखूँगा। इसके बाद लायन किरण बोलता है हम सभी लोग जो है विंग का ख्याल रखेंगे। वी जिंग वांग जी के बेटे को जन्म देने वाला है। ओ माय गॉड, मैं बहुत हैप्पी हूँ। मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। सच में वी जिंग ग्रैंडसन को जन्म देने वाला है मेरे। हमारी फैमिली में खुशियाँ आने वाली हैं। ये बोलकर लायन किरण स्माइल करता है। इसके बाद वांग जी देखता है हीलर को और बोलता है क्या मैं विंग से मिल सकता हूँ? वो हीलर वांग जी को देखता है और बोलता है हाँ। इसके बाद वांग जी रूम को देखता है और फिर वो रूम के अंदर चला जाता है। वांग जी जैसे रूम के अंदर आता है तो वो विंग को देखता है जो कि बेड पर लेटा हुआ था। वांग जी विंग के पास जाता है एंड वो विंग को देखता है। वी जिंग भी अपने फेस को टर्न करता है और वांग जी को देखता है और फिर वो स्माइल करता है। वांग जी वी जिंग के पास आकर बेड पर बैठ जाता है और वो उसके हाथों को पकड़ता है और बोलता है वी जिंग। वी जिंग देखता है वांग जी को और फिर स्माइली फेस के साथ बोलता है वांग जी मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो भी तुम्हारे बेबी से। वांग जी देखता है वी जिंग को, स्माइल करता है और बोलता है हाँ मुझे पता है। मैं बहुत दिनों से वी जिंग इस गुड न्यूज़ का वेट कर रहा था एंड फाइनली तुम प्रेग्नेंट हो। ये बोलकर वो विंग को देखता है। वी जिंग देखता है वांग जी को और बोलता है सच में? वांग जी बोलता है आई लव यू वी जिंग, आई लव यू सो मच। ये बोलकर वांग जी वी जिंग को गले लगा लेता है एंड वी जिंग भी वांग जी को गले लगाता है। वांग जी वी जिंग की बैक को सहलाता है एंड वो उसे शांत करवाता है। फिर वी जिंग जो है वांग जी की फेरोमोन्स को फील करता है क्योंकि वांग जी अपनी फेरोमोन्स को रिलीज़ करता है ताकि वी जिंग को अच्छा फील हो। वी जिंग वांग जी की फेरोमोन्स को फील करने के बाद वांग जी और वी जिंग एक लॉन्ग टाइम तक दोनों ही एक दूसरे को ऐसे ही हग किए हुए रखते हैं। काफ़ी देर के बाद वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। वांग जी विंग को देखता है और फिर वो उसके फोरहेड पर किस करता है और बोलता है वी जिंग मैं बहुत हैप्पी हूँ। वी जिंग भी वांग जी के आर्म्स के अंदर जो है बहुत ही सेफ फील करता है। उसे बहुत अच्छा लग रहा था अपने अल्फा के पास इस तरह से रहना।
तभी बाहर से जियांग चेंग चिल्लाते हुए बोलता है, मैं रूम के अंदर आ रहा हूँ। जैसे ही वांग जी एंड वीजिंग ये सुनते हैं तब वो एक दूसरे को देखते हैं एंड फिर वांग जी जाता है उठकर एंड वो डोर को ओपन करता है। जियांग चेंग रूम के अंदर आता है, वो वांग जी को पूरी तरह से इग्नोर करता है और सीधे अपने ब्रदर के पास जाता है। उसे देखता है और बोलता है, वीजिंग तुम ठीक हो? वीजिंग देखता है जियांग चेंग को और बोलता है, मैं ठीक हूँ। जियांग चेंग बोलता है, वीजिंग अब से तुम्हें कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो हम सब तुम्हारा ख्याल रखेंगे एंड तुम्हें भी अपना ख्याल रखना होगा। आज से तुम कोई काम नहीं करोगे क्योंकि हम सब है तुम्हारे लिए, ठीक है? हम तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। तुम्हारी प्रेगनेंसी में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए एंड कॉन्ग्रेचुलेशन वीजिंग। ये सुनकर वीजिंग देखता है जियांग चेंग को और बोलता है, थैंक यू सो मच चेंग, एंड वो स्माइल करता है। फिर थोड़ी देर के बाद वहाँ रूम के अंदर लायन किरण एंड लायन सिचन भी आते हैं। लायन किरण देखता है वीजिंग को और बोलता है, वीजिंग अब से तुम्हें हेल्दी फूड खाना होगा एंड तुम्हें अपना पूरा ख्याल रखना होगा और अगर तुम्हें ज़रूरत है तो हम जिंगशी के अंदर एक सर्वेंट को भी भेज सकते हैं एंड कॉन्ग्रेचुलेशन वी वुजियान एंड मेरी ब्लेसिंग हमेशा तुम्हारे साथ है। वीजिंग देखता है लायन किरण को और बोलता है, थैंक यू सो मच अंकल। अब हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है एंड वीजिंग जो है फिर से अगेन अपने पूरे घर के काम को कर रहा था। वो प्रेग्नेंट था फिर भी एंड मतलब वो पूरे घर के काम को करता है, फिर वो बुक्स रीड करता है एंड वो राइटिंग का काम करता है। वांग जी वीजिंग को ऐसे देख रहा था एंड उसे अच्छा नहीं लग रहा था वीजिंग को ऐसे देखकर। वांग जी अपने मन में सोचता है कि हाँ, आज मैं विंग को कई टाउन में लेकर जाऊंगा एंड जब वो कई टाउन में जाएगा तब वो बहुत सारी चीज़ें देखेगा तो वो मुझे बोलेगा कि उसे स्पाइसी फूड खाना है एंड उसे बहुत सारी चीज़ें खरीदनी है। वो चिल्लाते हुए मुझसे ये सब बोलेगा और मैं उसे फिर से वैसा बना दूंगा। हाँ, यही सही होगा, मुझे फिर से विंग को कई टाउन में लेकर जाना होगा। हाँ, वो पहले जैसा हो जाएगा, यही सही होगा वीजिंग के लिए, क्योंकि ये वीजिंग बहुत ही अलग है। मुझे ये वीजिंग पसंद नहीं आ रहा है। मुझे पुराने वाला वीजिंग चाहिए जो हमेशा हंसकर बातें करता है, मतलब इतनी सारी चीज़ें करता है। ऐसा लगता है जैसे ये वीजिंग वो वीजिंग नहीं है, जैसे असली वीजिंग मानो कहीं खो गया है एंड अब मुझे वापस उसी वीजिंग को लेकर आना है। मुझे हम दोनों को ही वीजिंग का ये चेंज बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। ना मैं हैप्पी हूँ इस चेंज से और ना ही वीजिंग। तो फिर मुझे वापस से वीजिंग को पहले जैसा बनाना होगा, यही सही होगा एंड मैं आगे से यही सही होगा कि वीजिंग को कभी भी मेरे लिए या फिर किसी और के लिए भी बदलने के लिए ना कहूँ, क्योंकि वीजिंग एक फ्री सोल है एंड वो अपने ट्रू नेचर के साथ ही अच्छा लगता है। ऐसे चुपचाप साइलेंट रहने वाला वीजिंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल यही सही होगा, मैं विंग को लेकर जाऊंगा। ये बोल मैं अपने मन के अंदर सोच कर वांग जी फिर विंग को देखता है और बोलता है वीजिंग देखता है वांग जी को और बोलता है, हाँ लैंसन तुम्हें कुछ चाहिए? वांग जी देखता है वीजिंग को और बोलता है, हाँ वीजिंग मैं कई टाउन जा रहा हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? वहाँ पर तुम चलोगे तो तुम्हें रिफ्रेशिंग फील होगा। वीजिंग वांग जी को देखता है और बोलता है, हाँ लैंसन मैं श्योर चलूँगा तुम्हारे साथ। वांग जी देखता है वीजिंग को और बोलता है, ओह वाह दैट्स ग्रेट, तो फिर चलो जल्दी से रेडी हो जाओ। आज का मौसम भी बहुत अच्छा है एंड अभी स्नोफॉल नहीं हो रही है। हम बाहर जाएंगे एंड सभी चीज़ें देखेंगे एंड फिर इवनिंग को वापस आ जाएंगे, क्योंकि इवनिंग को वेदर जो है बहुत ही ठंडा हो जाएगा, तो बेटर यही होगा कि हम अभी चलें। वीजिंग देखता है वांग जी को और फिर वो बोलता है, हाँ ठीक है मैं भी आ रहा हूँ। ये बोलकर वीजिंग हैप्पी हो जाता है एंड वो उठ जाता है एंड इसके बाद वांग जी एंड वीजिंग दोनों ही जाते हैं अपने अपने रूम्स के अंदर एंड वो रेडी होते हैं। एक ही रूम के अंदर जाते हैं। फिर रेडी होने के बाद वांग जी एंड वीजिंग दोनों निकल जाते हैं जिंगशी से बाहर। अब वो दोनों मार्केट में आते हैं। अब हम देखते हैं केई टाउन का सीन। वीजिंग एंड वांग जी पूरे केई टाउन के अंदर इधर से उधर घूम रहे थे एंड वीजिंग जो है पूरे मार्केट को देख रहा था। वीजिंग बहुत ही अमेजिंग फील कर रहा था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था मार्केट को देखते हुए, क्योंकि वो बहुत टाइम के बाद बाहर निकला था। वांग जी फिर एक शॉप को देखता है और फिर बोलता है, हाँ वीजिंग मुझे लगता है कि हमें कुछ खा लेना चाहिए। वीजिंग देखता है वांग जी को और बोलता है, हाँ ठीक है। इसके बाद वांग जी एंड वीजिंग दोनों जो हैं एक बोल सकते हैं शॉप के अंदर जाते हैं। एक सर्वेंट आता है एंड उन दोनों को उनकी सीट दिखाता है। इसके बाद वांग जी एंड वीजिंग जो है अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। वीजिंग देखता है वांग जी को और फिर वांग जी स्माइल करता है। इसके बाद वहाँ पर एक सर्वेंट आता है। वांग जी उस सर्वेंट को जो है अपने और वीजिंग के लिए खाने का ऑर्डर देता है एंड वांग जी उस सर्वेंट को देखता है और बोलता है, एंड कुछ स्पाइसी डिशेस भी लेकर आना। जैसे ही वांग जी ये बोलता है तब वीजिंग कन्फ्यूजिंगली वांग जी को देखता है एंड वो वेटर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर के बाद वो सर्वेंट जो है खाना लेकर वहाँ पर आता है। वो खाना फिर टेबल पर रख देता है सर्वेंट एंड फिर वांग जी जो है वो खाना खुद से ही सर्व करता है एंड वीजिंग वांग जी को देखता है। वांग जी फिर एक स्पाइसी डिश को वीजिंग की प्लेट के अंदर डालता है। वीजिंग जब ये देखता है तब वो वांग जी का हाथ पकड़ता है और बोलता है, लैंसन ये है तुम क्या कर रहे हो? मैं ये नहीं खा सकता हूँ स्पाइसी। वांग जी देखता है वीजिंग को और बोलता है, वीजिंग प्लीज़ खा लो, मैं चाहता हूँ कि तुम ये खाओ। वीजिंग देखता है वांग जी को और बोलता है, लैंसन प्लीज़ समझने की कोशिश करो, मैं ये नहीं खा सकता हूँ। मैंने अगर एक बार खाया तो मैं इससे अडिक्टेड हो जाऊँगा।
एंड उसके बाद मेरे लिए छोड़ना बहुत मुश्किल होगा। तो इससे अच्छा यही होगा कि मुझे इसकी लत लग जाए, मैं नहीं खाऊं। प्लीज़ वांग जी समझने की कोशिश करो, मैं नहीं खाऊंगा। वांग जी जब ये देखता है तब उसे बहुत बुरा लगता है। वो देखता है वीजिंग को और बोलता है वीजिंग प्लीज़ खा लो, प्लीज़ वीजिंग मना मत करना। अगर तुम दोबारा मुझे बोलोगे, तुम दोबारा क्लाउड रेसेस में स्पाइसी फूड खाना चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए मतलब मसालेदार चीज़ें लेकर आऊँगा, मैं तुम्हारे लिए सारे मसाले लेकर आऊँगा। वीजिंग प्लीज़ मना मत करो, प्लीज़ खा लो वीजिंग प्लीज़। वांग जी ये बोलता है वीजिंग को और वो बहुत ही सैड हो जाता है, क्योंकि वीजिंग जो है उसी की वजह से अपने अंदर की डिज़ायर्स को मार रहा था, गुसु प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहा था, एंड ये चीज़ वांग जी को अब बहुत हर्ट कर रही थी। वीजिंग देखता है वांग जी को और बोलता है नहीं लेंजन, मैं नहीं खा सकता हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ एंड ये चीज़ हमारे बेबी को इफ़ेक्ट करेगी, तो मैं नहीं खा सकता हूँ, प्लीज़ वांग जी समझो। वांग जी जब ये सुनता है तो देखता है वीजिंग को और बोलता है वीजिंग प्लीज़ खा लो, इससे कुछ नहीं होगा वीजिंग, मैंने बहुत ही कम स्पाइस इसमें ऐड करने के लिए बोला है, प्लीज़ वीजिंग खा लो। ये बोलकर वांग जी जो है एक पीस उठाता है अपनी चॉपस्टिक से एंड वो वीजिंग के लिप्स के पास उस फूड को करता है। वीजिंग देखता है वांग जी को एंड वो बहुत ही इमोशनल हो जाता है। वीजिंग की आंखें टेरी हो जाती हैं एंड वो वांग जी को देखता है। वीजिंग अपने माउथ को ओपन करता है एंड वो उस डिश को लेता है। जैसे ही वांग जी वीजिंग की आंखों में आंसू देखता है तब उसके हार्ट में बहुत शार्प पेन होता है। जब उसने वीजिंग की आंखों में आंसू देखे थे उसे बहुत हर्ट हो रहा था कि आज उसकी वजह से ही वीजिंग की ये हालत हो गई है। वीजिंग जैसे ही खाने को खाता है तब उसके फेस पर स्माइल आ जाती है एंड फिर वो बहुत ही अमेजिंग फील करता है क्योंकि खाना बहुत ही डिलीशियस था। वीजिंग बहुत इंजॉय करता है। फिर वीजिंग जो है अपनी आंसुओं को भी साफ करता है एंड वो वांग जी की ओर देखकर स्माइल करता है क्योंकि यहाँ पर और लोग भी थे एंड वीजिंग अपने इमोशन को कंट्रोल करता है क्योंकि वो और लोगों के सामने बिल्कुल भी रोना नहीं चाहता था, इसीलिए। इसके बाद वांग जी एंड वीजिंग जो हैं अपने अपने खाने को खाना शुरू करते हैं। वांग जी अपना नॉर्मली जो बॉइल्ड फूड था वो खाता है एंड वीजिंग अपने खाने को एंजॉय करता है। वांग जी बीच बीच में विंग को देख रहा था कि किस तरह वीजिंग जो है खाने को एंजॉय कर रहा है एंड उसके फेस पर स्माइल है। ये देखकर वांग जी के फेस पर भी स्माइल आ जाती है। इसके कुछ देर के बाद वो दोनों अपना खाना खाते हैं एंड वांग जी जाता है बिल को पे करता है और उसके बाद फिर वो दोनों उस शॉप से बाहर आते हैं और फिर वो दोनों एक बोल सकते हैं रिवर के किनारे पर जाते हैं एंड वहाँ जाकर बैठते हैं कुछ देर के लिए। वीजिंग जो है इस चीज़ को बहुत एंजॉय करता है क्योंकि बहुत ही ठंडी ठंडी हवा वीजिंग को फील हो रही थी एंड वीजिंग के फेस पर एक ब्राइट स्माइल थी एंड वांग जी ये देखकर हैप्पी फील करता है। कुछ देर वहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद वांग जी एंड वीजिंग दोनों जो है वापस से कई टाउन के अंदर आते हैं एंड वो इधर उधर घूमने लगते हैं, लेकिन वीजिंग किसी भी शॉप की ओर नहीं देख रहा था, वो बस चुपचाप था। एंड वांग जी खुद से ही वीजिंग के लिए क्लोथ खरीदता है, लेकिन वीजिंग मना करता है कि उसे नहीं चाहिए, लेकिन वांग जी फिर भी वीजिंग के लिए जो है कपड़े खरीदता है। वीजिंग जो है वो वांग जी को ही देख रहा था एंड वांग जी विंग को देख रहा था। वांग जी बहुत ही मतलब अब सुनना चाहता, वो डेस्परेट था वीजिंग की नॉन स्टॉप बातें सुनने के लिए उसके माउथ से एंड वो अपने पैसे को सच में वीजिंग पर अब खर्च करना चाहता था। वो अपनी मनी को चाहता था वो विंग पर सेंड करे, लेकिन वीजिंग जो है वो कुछ भी नहीं मांग रहा था, मतलब वो बिल्कुल साइलेंट था। वांग जी जो दिला रहा है वो तो उससे भी मना कर रहा था कि नहीं उसे नहीं चाहिए। एंड अब वांग जी को बहुत ही रिग्रेट फील हो रहा था कि सच में उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वांग जी सच में चाहता था अपने वीजिंग को स्पॉइल करना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ऐसे ही पूरा टाइम वो स्पेंड करते हैं केई टाउन के अंदर एंड द इवनिंग फिर वो दोनों वापस आ जाते हैं गुसु के अंदर। अब ऐसे ही करके कुछ दिन बीत जाते हैं एंड वांग जी अब टेंस था कि वो पुराने वीजिंग को वापस कैसे लेकर आए, क्योंकि अब वीजिंग बिल्कुल भी बात नहीं करता था, वो चुपचाप रहता था एंड अपने काम करता रहता था। ये चीज़ वांग जी को बहुत ही हर्ट कर रही थी कि क्यों उसने वीजिंग को बोला ये सब चीज़ करने के लिए। अब उसे खुद से रिग्रेट हो रहा है। वांग जी मॉर्निंग के अंदर अपने रूम के अंदर बैठा हुआ था एंड वो ग्यूचन प्ले कर रहा था। तभी अचानक से वांग जी विंग के बारे में सोचता है और वो ग्यूचन प्ले करना बंद कर देता है। तभी उसे माइंड में एक चीज़ आती है कि क्यों ना वो वीजिंग को एक दिन के लिए पूरा दिन जो है जेंग चेंग के पास छोड़ दे, हो सकता है ये चीज़ विंग पर इफेक्ट कर जाए। वांग जी ये सोचता है और बोलता है हाँ ऐसा ही करना चाहिए उसे। इसके बाद वांग जी फिर उठता है वहाँ से और वो वीजिंग को ढूंढने के लिए जाता है। वीजिंग दूसरे रूम में बैठा हुआ था एंड वो मेडिटेट करने की कोशिश कर रहा था। तभी वांग जी वहाँ पर विंग को देखता है एंड वो आता है वहाँ पर और बोलता है वीजिंग। वीजिंग जैसे ही वांग जी की वॉइस सुनता है तब वो अपनी आइज़ को ओपन करता है और वांग जी को देखता है और फिर बोलता है हाँ वांग जी तुम्हें कुछ चाहिए। वांग जी देता है वीजिंग को और बोलता है नहीं वीजिंग मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो मैं तुमसे पूछ रहा था कि तुम चाहो तो आज का पूरा दिन जेंग चेंग के साथ स्पेंड कर सकते हो, तुम घर पर बोर फील कर रही होगे ना। वीजिंग जब ये सुनता है तो वो वांग जी को देखता है और अपने मन में सोचता है कि ये दोबारा से मेरा टेस्ट ले रहा है, लेकिन इस बार मैं ना कहूँगा, मैं एक आइडल ओमेगा हस्बैंड हूँ तो मैं ऐसा नहीं करूँगा। वीजिंग अपने आप से ही अपने मन में ये सोचता है। फिर वांग जी को देखता है और बोलता नहीं लैंजन मैं ठीक हूँ, मैं थका हुआ हूँ, इसलिए मैं घर पर ही आराम करूँगा। ये बोलकर वीजिंग वांग जी को मना कर देता है।
वांग जी कुछ भी नहीं बोलता है। वो चुपचाप वेइंग के पास जाता है एंड फ्लोर पर बैठ जाता है। वेइंग के दोनों हाथ पकड़ता है एंड देन फिर उसके बाद वांग जी वेइंग के चिन पर किस करता है एंड फिर उसके फोरहेड पर किस करता है और बोलता है, वेइंग देखो, तुम्हें जो चीज़ चाहिए प्लीज़ तुम मुझे बता सकते हो। प्लीज़ वेइंग हेजिटेशन फील मत करो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा। तो वेइंग प्लीज़ मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। एंड मैं बिल्कुल भी तुम्हें ये मत सोचो कि मैं तुम्हें डांटूंगा। तुम जो चाहिए तुम वो करो, तुम मतलब जो मन करे वो करो वेइंग। प्लीज़ वेइंग ऐसा मत सोचना कि मैं तुम्हें डांटूंगा या कुछ भी करूँगा। ये सुनने के बाद वेइंग देखता है वांग जी को और बोलता है, ओके लैंसन। इसके बाद वांग जी फिर जो है वेइंग के पास आता है एंड फिर वो वेइंग जो है वांग जी के नेक के अंदर अपने दोनों हाथों को डालता है एंड अच्छे से रैप करता है। वांग जी भी वेइंग के पेस्ट को पकड़ लेता है एंड इसके बाद वेइंग एंड वांग जी जो है एक दूसरे को किस करने लगते हैं। वेइंग किस को डीप बना देता है एंड वांग जी किस को ज़्यादा देर तक नहीं रखता है क्योंकि वेइंग को ब्रीदिंग लेने के लिए प्रॉब्लम हो रही थी। तो वांग जी वेइंग को छोड़ देता है। वेइंग वांग जी दोनों डीपली बोल सकते हैं कि हैवी हैवी ब्रीथिंग ले रहे थे। वेइंग वांग जी के फेस को देखता है एंड फिर वेइंग वांग जी के फोरहेड को देखता है। वेइंग उसे टच करता है और बोलता है, लैंसन क्या हुआ है, तुम टेंस क्यों हो, हाँ बताओ मुझे। वांग जी देखता है वेइंग को और बोलता है, नहीं वेइंग ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं टेंस नहीं हूँ। वेइंग बोलता है, लैंसन मुझसे झूठ मत बोलो, मैं तुम्हारे फेस को रीड कर सकता हूँ, बताओ मुझे क्या हुआ है, क्या फिर से मैंने कोई गलती की है, हाँ क्या क्या तुम्हारे अंकल ने किसी वजह से, मेरी गलती की वजह से तुम्हें डांटा है फिर से, हाँ प्लीज़ वांग जी बताओ मुझे। जब वांग जी ये सुनता है तब वो विंग को देखता है और बोलता है, नहीं विंग तुमने कोई गलती नहीं की है, तुमने गलती नहीं की है, मैं बस हैप्पी रहने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ विंग क्या तुम खुश हो। विंग देखता है वांग जी की ओर और बोलता है, हाँ लैंसन मैं ठीक हूँ एंड हैप्पी भी हूँ। ये सुनकर वांग जी बोलता है इसके बाद वांग जी विजिंग के फोरहेड पर किस करता है एंड फिर वो उसके बाद विजिंग के दोनों चीक्स पर किस करता है एंड फिर उसे हक करता है और बोलता है, विजिंग आई लव यू सो मच, मैं तुमसे हमेशा प्यार करूँगा। वांग जी स्माइल करता है ये बोलते हुए। विजिंग जो है वांग जी को हक बैक करता है एंड वो कुछ भी नहीं बोलता। वांग जी विजिंग को हक करते हुए थोड़ी देर के बाद ही कुछ रियलाइज़ करता है। वांग जी अपने मन में सोचता है कि विजिंग ने आई लव यू टू मुझे नहीं कहा, क्या वेइजिंग मुझसे प्यार नहीं करता है। वांग जी जैसे ये सोचता है फिर वो हक को ब्रेक करता है एंड विंग को देखता है और बोलता है, विजिंग अब मुझे जाना होगा, स्टूडेंट की क्लास लेनी है मुझे। एंड विजिंग अगर तुम घर पर बोर फील करो तो तुम क्लास में आ सकते हो स्टूडेंट को देखने के लिए एंड तुम बहुत सारे ओमेगा स्टूडेंट्स हैं तो तुम उन्हें बहुत सारी चीज़ें सिखा सकते हो। विजिंग देखता है वांग जी को और बोलता है, ज़रूर मैं आऊँगा, मुझे टाइम मिला तो मैं ज़रूर आऊँगा। वांग जी देखता है विजिंग को और बोलता है कि हाँ विजिंग अब मुझे जाना होगा, ठीक है तुम अपना ख्याल रखना। विजिंग देखता है वांग जी को और बोलता है, हाँ ठीक है एंड प्लीज़ जल्दी आना, मैं तुम्हें इन दिनों बहुत मिस कर रहा हूँ। वांग जी देखता है विजिंग को और बोलता है, श्योर विजिंग मैं जल्दी आऊँगा एंड तुम जब भी कहोगे मैं आ जाऊँगा, बस तुम मुझे एक बार बुला लेना, तुम जब भी बुलाओगे मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊँगा। विजिंग ये सुनता है एंड स्माइल करता है एंड वांग जी को देखता है और फिर बोलता है, ठीक है। इसके बाद वांग जी वहाँ से चला जाता है एंड वेइजिंग घर पर ही रहता है जिंगशी में। अब नाइट का टाइम था। वेइजिंग एंड वांग जी जो है साथ बैठकर डिनर करते हैं। पहले तो वेइजिंग वांग जी का वेट कर रहा था, वांग जी के आने के बाद वो दोनों डिनर करते हैं। इसके बाद वेइजिंग जो बेड पर लेटा हुआ था एंड वांग जी का वेट कर रहा था रूम के अंदर। वांग जी आता है, वांग जी आने के बाद फिर विंग को देखता है, स्माइल करता है एंड फिर वो अपने आउटर रोब निकालता है। अब वांग जी अपने इनर रूम में था। इसके बाद वांग जी आता है एंड बेड के पास एंड वो लेट जाता है बेड पर। वेइजिंग फिर अपने फेस को वांग जी की ओर टर्न करता है एंड वो वांग जी की नेक में अपने बोल सकते हैं कि अपने फेस को छुपा लेता है। वांग जी जब ये देखता है तब वो वेइजिंग की ओर टर्न होता है एंड वेइजिंग के बालों को रफल करता है। वेइजिंग वांग जी की ओर जो है देखता है, फिर वो अपने फेस को वांग जी के चेस्ट में छुपा लेता है एंड बोलता है, वांग जी बोलता है। इसके बाद वेइजिंग अपने हाथ को स्लाइड करता है वांग जी के रोब्स में एंड वांग जी की इनर रोब को जो स्लाइड करता है एंड वो वांग जी को देखता है। वांग जी वेइजिंग को देखता है। वेइजिंग फिर वांग जी के रोब्स को स्लाइड करता है उसके चेस्ट से एंड वांग जी की चेस्ट पर वेइजिंग उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। वेइजिंग वांग जी के निपल्स को जो है सक करता है अपने माउथ में लेकर एंड बहुत ही सडक्टिव वे के अंदर वेइजिंग जो है ऐसा कर रहा था। तो वांग जी जो है लाउडली मोइन करता है और बोलता है, वेइजिंग ऐसा मत करो, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, अगर तुम ऐसे ही मुझे कंटिन्यूसली सडक्टिव वे के अंदर टच करोगे तो फिर मैं अपने आप को नहीं रोक पाऊंगा। वेइजिंग प्लीज़ ऐसा मत करो, हम नहीं कर सकते हैं ये। लेकिन वेइजिंग वांग जी की कोई बात नहीं सुनता एंड वो वांग जी को कंटिन्यूसली लिक करता है, सक करता है और फिर वेइजिंग वांग जी के जो रोब्स थे उन्हें भी पूरी तरह से स्लाइड कर देता है उसकी टमी तक एंड वांग जी के वेस्ट के ऊपर आकर बैठ जाता है एंड वांग जी को देखता है सडक्टिव वे में। फिर वेइजिंग वांग जी के ईयर के पास आता है एंड ईयर पर बाइट करता है, ईयर लोब पर, एंड फिर वो वांग जी के ईयर्स पर बाइट करते हुए बोलता है, लैंसन मैं तुम्हें मार्क करना चाहता हूँ। वेइजिंग ये बहुत ही सडक्टिव वे के अंदर बोलता है जिससे वांग जी पूरा काम चाहता है। वांग जी
बोलता है वीजिंग तुम कर सकते हो। इसके बाद वीजिंग अपने ओमेगा टीथ निकालता है, वांग जी के नेक पर पहले लिक करता है एंड फिर अपने ओमेगा टीथ से वांग जी को मार्क करता है अपना अल्फा। वांग जी पेन के कारण बेडशीट को पकड़ लेता है एंड फिर वीजिंग वांग जी के नेक से जो ब्लड था उसे लिक करता है एंड वांग जी को देखता है और बोलता है तुम्हें पेन हुआ। वांग जी देखता है वीजिंग को और बोलता है नहीं। इसके बाद वीजिंग वांग जी को देखता है। इसके बाद वीजिंग फिर अपने पूरे आउटर रोब्स को भी निकाल देता है एंड वीजिंग अब पूरी तरह से वांग जी के सामने बोल सकते हैं नेकेड था। वांग जी विंग को देखता है एंड अब वीजिंग जो है पूरी तरह से वांग जी के सामने नेकेड था। वीजिंग की पूरी बियर्ड चेस्ट वांग जी को दिख रही थी, जिससे वांग जी बहुत ही अलग फील करता है एंड वीजिंग वांग जी की बॉडी को लिक एंड किस करना शुरू कर देता है। इसके बाद वांग जी विंग को फ्लिप करता है, उसके ऊपर आता है, विंग को देखता है और बोलता है विंग तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता है। विंग देखता है वांग जी को और बोलता है नहीं, आज मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। जैसे वांग जी ये सुनता है विंग को देखता है और बोलता है विजिंग सच में वीजिंग मैं जानता हूँ, लेकिन हम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, हम ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे बेबी को हर्ट हो सकता है, इससे प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। वीजिंग देखता है वांग जी को और बोलता है वांग जी प्लीज़ एक बार बस 1 राउंड। वांग जी विंग को देखता है और बोलता है नहीं वीजिंग पाउट बनाता है एंड वांग जी बोलता है वीजिंग तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। इसके बाद वांग जी वीजिंग के नेक पर उसे किस करता है, वीजिंग के निपल्स को बाइट करता है, सक करता है और बोलता है वीजिंग तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। वीजिंग बोलता है सिर्फ तुम्हारा लिए वांग जी, सिर्फ तुम्हारा हूँ मैं। ये सुनकर वांग जी स्माइल करता है। इसके बाद वांग जी पूरी बॉडी पर विंग की किस करता है, फिर वो उसकी टमी पर आता है और बोलता है वीजिंग हमारा बेबी। वीजिंग बोलता है हाँ हमारा। इसके बाद वांग जी विंग की टमी पर किस करता है एंड अपनी बेबी को भी प्यार करता है। इसके बाद वांग जी वीजिंग की टमी को कडल करते हुए लेट जाता है और बोलता है वीजिंग मैं कल हेलर से बात करूँगा इस बारे में, उसके बाद ही हम करेंगे। वीजिंग को तब प्लीज़ वांग जी लेकिन वांग जी मना कर देता है। वीजिंग पाउट बनाता है, वांग जी वीजिंग के लिप्स पर किस करता है एंड फिर उसके नेक पर भी किस करता है और फिर वो उसे हक करके सो जाता है। तो फिर अब हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन, जो कि हम कल देखेंगे। आज के पार्ट में इतना ही। बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके, आई होप कि वीडियो पसंद